अध्यक्षता कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि मुझे आखिर में बुलाया जाता है, तब समय भी कम रहता है, लेकिन अभी आराम से आप यहाँ रहिए। तो नाउम्मीदी में उम्मीद की इस किरण कविता को हम सुन रहे हैं। थकते पथिक के लिए घने दरख्त की छांव है कविता, कविता टकराने का साहस है, जूझने का जोश है कविता, और उदासी भरे मौसम में एक मुस्कुराहट है कविता, जिसका पलके बिछाकर आप सबने आज यहाँ स्वागत किया है। और एक उदास दोपहर में कविता चिड़ियों की चहचहाट की तरह इस जैन सोशल ग्रुप लोटस के आंगन में गुलाब के कमल के फूल पर जा बैठी है। तो आपका दिल गुलाब है, कमल है, जहाँ कविता बैठ रही है, आकर के खुशबूदार कविताएं हो रही हैं। तो इसी क्रम में मैं आदरणीय श्री राज नवाबी साहब, जिनका नाम है मनोज सिन्हा, बिहार के नवादा ज़िले में उनका जन्म हुआ और अभी हाल मुकाम आपका भोपाल मध्य प्रदेश में है। मैंने जैसा कि कहा कि गज़ल गुरु एकेडमी चलाते हैं, वहीं गालिब गज़ल एकेडमी भी आप संचालित करते हैं। हज़ारों इनके स्टूडेंट्स हैं और आज हमारे बीच में है। मैं उन्हें ये कह के आवाज़ देती हूँ वो कि घर हमारे आप आए इस तरह, रेगिस्तान में बादल छाए जिस तरह, और पूछिए मत एक पल को स्नेह की, बहती फुहारों में नहाए किस तरह। बादल आज छा भी चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ में आपको राज नवाब। इतने सारे महानुभाव यहाँ बैठे हैं, आपका सादर नमन करता हूँ मैं। और पहली बात तो मैं शकुंतला सरूपरिया जी को हार्दिक बधाई देता हूँ और सचमुच मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। अपने पिताश्री के लिए जो कुछ भी करती आई हैं इतने सालों में, और इस बार का ख़ास जो उन्होंने कार्यक्रम मुनक़िद किया 3 दिन का, बहुत ख़ास है। और जिन बेटियों की बात की जा रही है और जिन बेटियों की बात हम सुनते आए हैं, उनको बिल्कुल एक मिसाल के तौर पे सामने देखना अपने आप में एक बहुत ही आनंद भरा अनुभव है हम सबों के लिए, और बहुत ही प्रेरणास्पद अनुभव भी है। तो आपको बहुत बधाई। और भंवरलाल सुराना जी की आत्मा को हम पुनः उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा उनकी शरण में रहें और उनकी कृपा हम सबों पर बनी रहे। आपने बात की थी गज़ल गुरु प्रोग्राम की, और हम प्रिंस जी के भी, प्रिंस जैन के भी बहुत हम आई अप्रिशिएट हिज humbleness actually, humility. Why? Because I'm not a गज़ल गुरु actually. मैं कोई गज़ल गुरु नहीं हूँ। हम गज़ल गुरु प्रोग्राम चलाते हैं और जो इस फंडे पे काम करता है कि ज़माना बदल गया है, दौर बदल गया है, हमें अपना गुरु अपने अंदर तलाश करना है। Because everybody has his or her own guru inside him or her actually, you know. तो अभी वो उस्ताद नहीं मिलेंगे और शागिर्द का ज़माना नहीं है, और अध्यात्म यही कहता है, हमारे तमाम संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने यही कहा है कि अपने अंदर अपने गुरु की तलाश कीजिए। तो गज़ल गुरु प्रोग्राम जो मिर्ज़ा गालिब इंस्टीट्यूट ऑफ गज़ल लर्निंग है, मिर्ज़ा गालिब गज़ल शिक्षण संस्थान, या हम उर्दू में कहें तो मिर्ज़ा गालिब इदारा दरस गज़ल, तो उसके ज़रिए से हम यही काम करते हैं। ये उनका खुलूस है कि वो कहते हैं कि मेरे गुरु हैं, मैं हमेशा भाई की तरह हूँ उनके लिए ना, सभी के लिए। तो आज मैं अपनी एक इस गज़ल से शुरुआत करता हूँ कि ये गज़ल है। आवाज़ नहीं आ रही है? ओके, आएगी। मैं अब थोड़ी ताकत के साथ बोलूँगा। हो अच्छे आप कितने भी मगर धन जीत जाता है। हो अच्छे आप कितने भी मगर धन जीत जाता है, यहाँ गुंडा मवाली भी इलेक्शन जीत जाता है। क्या बात है। हो अच्छे आप कितने भी मगर धन जीत जाता है, यहाँ गुंडा मवाली भी इलेक्शन जीत जाता है। नहीं जागा है हम सब के दिलों में राम का जज्बा, नहीं जागा है हम सबके दिलों में राम का जज्बा, इसी कारण चुनाव में भी रावण जीत जाता है। इसी कारण चुनाव में भी रावण जीत जाता है। और एक गांव की लड़की के लिए एक शेर कह रहा हूं मैं
हुनर देहात की लड़की ने मेकअप का नहीं सीखा। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। हाँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुनर देहात की लड़की ने मेकअप का नहीं सीखा, तभी तो कांच की चूड़ी से कंगन जीत जाता है। तभी तो कांच की चूड़ी से कंगन। अब कंगन हम अक्सर सोने का ही होता है या किसी धातु का होता है, तो अब बेचारी नहीं सहन पाती है। तभी तो कांच की चूड़ी से कंगन जीत जाता है। और बहुत सारे लोग लहसुन नहीं खाते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग खाते हैं। मैं कहता हूँ, है उसका रंग भी सादा, है उसका रंग भी सादा, है उसका दाम भी अर्जा। अर्जा मतलब कम कीमत वाला, गरा मतलब महंगा, अर्जा मतलब सस्ता। है उसका रंग भी सादा, है उसका दाम भी अर्जा, मगर गुण में सभी सब्जी से लहसुन जीत जाता है। मगर गुण में सभी सब्जी से लहसुन जीत जाता है। बहुत बढ़िया। हो सकता सात्विक गुण ना हो, राजसिक गुण हो, जो भी है। अलग अलग संतों ने अलग बात कही है। और कहते हैं, देखिए मैंने पिता पे भी एक शेर कहा है कि नहीं है घर चलाने में पिता का हाथ कम, लेकिन नहीं है घर चलाने में पिता का हाथ कम, लेकिन हमेशा खेत से ममता का आंगन जीत जाता है। हमेशा खेत से, हमेशा खेत से, बहुत गहरा। जी, हमेशा खेत से ममता का आंगन जीत जाता है। और मैंने कुछ समाज की, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं तो जाति प्रथा को नहीं मानता हूँ, लेकिन एक तरफ सरकार कहती है कि हमें जाति को नहीं मानना, दूसरी तरफ what we do actually, we perpetuate this system through all our legal provisions and all that, through our constitution. मैं कहता हूँ, यहाँ मुंसिफ भी आते हैं रिजर्वेशन के कोटे से। मुंसिफ कहते हैं जो न्याय करता है, जज है। यहाँ मुंसिफ भी आते हैं रिजर्वेशन के कोटे से। अदालत में नहीं ऐसे ही रहजन जीत जाता है। रहजन कहते हैं जो राह का लुटेरा है, लूटने वाला। यहाँ मुंसिफ भी आते हैं रिजर्वेशन के कोटे से। अदालत में नहीं ऐसे ही रहजन जीत जाता है। और मैं बिहार में पैदा हुआ, चित्तौड़ में 5 साल रहा। शादी मेरी वहीं हुई जब मैं चित्तौड़ में था, इसलिए चित्तौड़ मेवाड़ मुझे खास तौर पर पसंद है। अभी आने में मैं चित्तौड़ में भी रुका था, और उदयपुर से भी मेरा एक कनेक्शन तो है ही। तो मैं कहता हूँ, बिहार पे एक शेर लिखा है, बिहारी इंतखाबों का गणित भी क्या कहें हम राज, मकता है। इंतखाब मतलब इलेक्शन, और बिहारी इंतखाबों का गणित भी क्या कहें हम राज, अगर 2 कुर्मी लड़ते हैं तो बावन जीत जाता है। अगर 2 कुर्मी लड़ते हैं तो बावन जीत जाता है। वो अच्छे आप कितने भी, मगर धन जीत जाता है। यहाँ गुंडा मवाली भी इलेक्शन जीत जाता है। तो एक गजल ये थी, और आपको कुछ और अशार सुनाऊंगा मैं। स्वागत है। तो मजाहिया भी चलेगी। मजाइए, बोलिए मजाइए। अच्छा, तो वो वाला सुनाता हूँ मजाहिया। जब कल मैंने सुनाई थी, वो सुनाऊं? परसों कल वो सुनाता हूँ। तुम्हारे होठ पे काला वो खाल अच्छा है। जवान लोगों के लिए मैंने लिखा था, क्योंकि कभी अपनी उम्र में कभी पीछे चला जाता है, कभी आगे चला जाता है। और मैंने कहा था बहुत सारे शब्द निरापद होते हैं, जैसे दारू है। दारू का संस्कृत में अर्थ होता है यज्ञ की लकड़ी, है ना। दारू लकड़ी है, काष्ठ है, लेकिन उसको भी दारू का नाम भी पड़ गया शायरी में। उसी तरह से माल कहते हैं कि जो बहुत कीमती चीज होती है ना। मालोजर, मालगाड़ी माल होती है। तो मैं कहता हूँ, तुम्हारे होठ पे काला वो खाल अच्छा है। खाल मतलब तिल। तुम्हारे होठ पे काला वो खाल अच्छा है, कोई भी देखे तो बोले कि माल अच्छा है। कोई भी देखे तो बोले कि माल अच्छा है। किसी भी समत से आओ कि बोसा ले लूं मैं। समत मतलब दिशा, किसी बोसा मतलब जो चुम्बन कहते हैं ना। किसी भी समत से आओ कि बोसा ले लूं मैं, तुम्हारी दोनों तरफ का ही गाल अच्छा है। तुम्हारी दोनों तरफ का ही गाल अच्छा है। और कहता हूं, जो तेरी चाल सी बहके नजर वो है प्यारी। जो तेरी चाल सी बहके नजर है वो प्यारी। जो तेरे जिस्म सा महके वो बाल अच्छा है। वो बाल अच्छा है। सदाएं तेरी किसी को भी खींच लेती हैं। सदाएं मतलब आवाज, कि तेरे तर्ज सुखन का कमाल अच्छा है। तर्ज सुखन मतलब बोलने का जो अदा है। महिलाएं बहुत सुंदर ढंग से बोलती हैं कि तेरे तर्ज सुखन का कमाल अच्छा है।
सवाल जिस पे ना उठे जवाब वो बेहतर, सवाल जिस पे ना उठे जवाब वो बेहतर, जवाब जिसका नहीं वो सवाल अच्छा है, जवाब जिसका नहीं वो सवाल अच्छा है। तेरे बगैर मजे कुछ नहीं है जन्नत के, तेरे बगैर मजे कुछ नहीं है जन्नत के, जो तू हो साथ तो कोई बबाल अच्छा है। बबाल कहते हैं किसी तरह की परेशानी मुसीबत। मैं तेरे पाँव दबाऊंगा रोज मेहनत से, मैं तेरे पाँव दबाऊंगा रोज मेहनत से, मुझे तू काम पे कर ले बहाल अच्छा है। कहा जो मैंने इरादा है तुमसे शादी का, कहा जो मैंने इरादा है तुमसे शादी का, मैंने कल ये शेर नहीं पढ़ा था। कहा जो मैंने इरादा है तुमसे शादी का, तो उसने कान में बोला ख्याल अच्छा है, तो उसने कान में बोला ख्याल अच्छा है। तो ये शेर था। और एक दूसरी गजल कुछ चंद अशार, आप पता नहीं आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, बट शायरी देखिए शायरी में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, हमें किसी दीगर अर्थ में उनको नहीं लेना चाहिए ना कि शायर। अब देखिए मैं एक गजल का कुछ ये कहता हूँ जो मैंने नहीं पेश की है कि इसमें हैरत नहीं जो सच है दिखाई देगा, इसमें हैरत नहीं जो सच है दिखाई देगा, दूध डब्बे का है तो कितनी मलाई देगा। क्या बिल्कुल शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसमें हैरत नहीं जो सच है दिखाई देगा, दूध डब्बे का है तो कितनी मलाई देगा। और एक मर्दों के लिए भी शेर है जो बगल में बैठे हैं। खुद से हर मर्द यही अंत में कह लेता है, खुद से हर मर्द यही अंत में कह लेता है, किसने सोचा था खुदा ऐसी लुगाई देगा। क्या बात है, क्या बात है। खुद से हर मर्द यही अंत में कह लेता है, किसने सोचा था खुदा ऐसी लुगाई देगा। और मैं भोपाल में रहता हूँ, छत्तीसगढ़ से भी काफी आना जाना। तो अब क्या है, रायपुर हार चुका है तू वफा में अब के, मैं जिसे चाहता हूँ वो रायपुर की है तो मैं कहता हूँ रायपुर हार चुका है तू वफा में अब के, दुर्ग देगा या मुझे शहरे भिलाई देगा। These are three twin cities हैं, ट्राइन इसको क्या कह सकते हैं, ट्राइन सिटीज हैं, तीन शहर एक साथ हैं। एक शेर माँ पे भी कहा है कि आरजू होती है हर माँ की मेरा बेटा कब, आरजू होती है हर माँ की मेरा बेटा कब, हाथ में ला के मुझे अपनी कमाई देगा, हाथ में ला के मुझे। आप लोग बहुत शांत हैं, पता नहीं ऐसा नहीं, तालियों की आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट